इंडस्ट्री में आर माधवन ने एक्टिंग के अलावा रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट से राइटिंग और डायरेक्शन में भी कदम रखा है। माधवन इसमें वैज्ञानिक नंबी नारायण की भूमिका निभा रहे हैं। इसकी मेकिंग में माधवन ने कई साल लगा दिए। वो इस फिल्म से इमोशनली अटैच्ड हैं। उन्होंने इसे बनाने की वजह, तारीखों और बाकी पहलुओं पर दैनिक भास्कर से डिटेल्स में बात की। माधवन बताते हैं, ऐसी फिल्में और नंबी नारायण जैसों पर फिल्म बनाना एक नेशनल ड्यूटी है। हालांकि ये थॉट फिल्म बनाने से पहले क्यों नहीं आया था, वो इसलिए कि मैं इस पे केवल एक्ट करने वाला था। फिल्म को डायरेक्ट करने वाले काम पर तो मैं बहुत लेट आया। मैंने नंबी नारायण पर रिसर्च कर जाना कि इनकी कहानी दुनिया को पता चलनी चाहिए। लोगों को शायद पता ना हो, मगर नंबी नारायण इंडिया से ज्यादा फ्रांस में पॉपुलर है। वहां उनके कम्युनिकेशन की लैंग्वेज इंग्लिश थी। ऐसे में मैं अगर सिर्फ तमिल और इंग्लिश में फिल्म बनाता तो वो एक तरह का मैनिपुलेशन होता। लिहाजा हमने इसे 3 लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश और तमिल में बनाया। माधवन आगे बताते हैं, बॉर्डर पर लड़ने वाले देशभक्तों की कहानी तो सब जानते हैं। हमारे बीच ऐसे देशभक्त भी हैं जो रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये जानते हुए कि उनके बारे में कोई कभी नहीं लिखेगा, नंबी नारायण वैसे ही गुमनाम हीरो है। अंतरिक्ष में भारत की तरक्की में उनका जो योगदान है उस बारे में किसी को नहीं पता। मालूम है तो बस उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सी कि उनका तो अफेयर था और उन्होंने दुश्मन देश को भारत की गुप्त बातें लीक कर दी, जबकि भारत के रॉकेटों के प्रक्षेपण उनके बनाए इंजन की वजह से होते हैं। लिहाजा मैंने उस पर पिक्चर बनाना तय किया। माधवन हालांकि इस बात पर भी जोर देते हैं कि इस बायोपिक में नंबी नारायण का सिर्फ महिमा मंडन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, दर्शक को जब तक उनकी खामियों के बारे में नहीं बताता तब तक उनकी अचीवमेंट भी लोगों को समझ नहीं आती। मैं खुद नहीं समझ पाया कि बॉलीवुड में करोड़ों की मेगा बजट फिल्में मुगलों और बाकियों पर बनती रही है, मगर विज्ञान और वैज्ञानिकों के विषय पर हमारा बॉलीवुड दूर रहा है। हॉलीवुड वाले साइंस पर बेस्ड इंटरस्टेलर वगैरह बनाते हैं तो लोग खुश हो जाते हैं। वैसे हीरोज तो हमारे यहां थोक के भाव में पड़े हुए हैं, जिनके बारे में हम यहां फिल्म नहीं बनाते। ऐसा रवैया आम लोगों में भी है। अंतरिक्ष बहुत जल्द हमारे जीवन का बहुत जरूरी हिस्सा बनने वाला है। वो इसलिए कि वहां शायद हमें ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जो धरती पर नहीं है। आने वाले तारीख में जिन देशों का अंतरिक्ष पर कब्जा होगा वो सबसे ताकतवर होंगे। दुर्भाग्य से ये सब हमारे यहां डिस्कस नहीं हो रहा। माधवन एक और चीज स्पष्ट करते हैं। वो बताते हैं, एक तो नंबी नारायण खुद सेट्स पर नहीं रहते थे। अगर रहते भी तो सिर्फ इसलिए कि साइंस वाला पार्ट सही से शूट हो। ऐसे में बतौर राइटर मेरे पास चैलेंज ये था कि उनके साइंस वाली अचीवमेंट को हम लेमन टर्म में उनके काम को कैसे दर्शकों को समझाएं। साइंस वाले सारे पहलुओं को हमने ऑथेंटिसिटी के करीब रखा है। यह फिल्म इसलिए भी जरूरी है कि नंबी नारायण जैसे लोगों के चलते ही तमाम चुनौतियों के बावजूद इंडिया इतना बेहतर रहा है। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।